हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर हम 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि देखिए, इस प्रश्न को हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम किलोमीटरों मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सारणी दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि लंबाई जो है एमएम में है और पत्तियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है। वो कहता है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि देखिए, आपका जो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि 118 से 126 इस प्रकार से दिया है। 118 से 126, 127 से 135, ठीक ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर है 135 से, मतलब 135 से नहीं है, 136 से 144, ठीक है। 100, फिर 145 से 153। तो इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक ना। 180 तक दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ है कि देखिए, वर्ग अंतराल जो है आपका सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको सही करना होगा। तो कैसे सही होगा, देखिए, हम देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पर तो लिख ही दिए 118 से 126 सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वर्ग अंतराल जो यहाँ पर अंतिम जो करता है, अंतिम जो आता है वही यहाँ पर फर्स्ट में हो जाता है, यानी 126 यहाँ पर होना चाहिए था। अब देखिए, 135 यहाँ क्या लास्ट किया, इसी को आपको फर्स्ट में होना चाहिए था, 135 यहाँ होना चाहिए था। लेकिन सभी में क्या किया है कि एक अधिक आया है, तो आपको वर्ग अंतराल को आपको बना देना है, ऐसे इसमें दिया हुआ है संकेत में, ठीक है ना। अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, शुरू से अंत तक आप देखिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, तो क्या करें, एक का अंतर है, तो क्या है कि 126 और 127 में अंतर कितना का है, एक का। इसमें आप 2 से भाग लगा लीजिए, तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, आएगा ना, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस फर्स्ट वाले में जो निम्न सीमा है, ठीक है ना, इसमें 0.5 है, इसमें घटा देना है, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का अंतर एक था, एक 2 से भाग लगा दिए, 0.5 आया। फर्स्ट वाले में 0.5 घटाना है और लास्ट वाले में 0.5 जोड़ना है। एक क्रिया सभी में करना है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ग अंतराल बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से, बहुत बहुत आसान है। देखिए, एक का अंतर है, कहता है कि 118 से 126 से 118 में अगर हम 0.5 घटाएंगे, मतलब 0.5 का मतलब 50 पैसा, मान लीजिए 118 रुपया और 50 पैसा को घटा देना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो 117.5 बचेगा, ठीक है। और क्या करना है, 126 में आपको जोड़, यानी फर्स्ट वाले में 0.5 घटाना है और सेकंड वाले में जोड़ देना है। तो 126 में अगर हम जोड़ देंगे 0.5, तो 126.5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल निकलते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 127 से 135 है, तो 127 में घटा लीजिए 0.5, तो 126.5 आएगा, ठीक है। जोड़ देंगे तो 135.5 आएगा। इसी प्रकार से आप जोड़ते चले जाइएगा, तो कैसे आएगा, देखिए, बस वही क्रिया करना है, 0.5 शुरू में घटाना है, और दूसरा का वाला जो लास्ट वाला है उसमें क्या करना है, आपको 0.5 जोड़ना है, यानी फर्स्ट में घटाना है, सेकंड में जोड़ना है, ठीक है ना। ये क्रिया आप करते चले जाइए, तो क्या हमें प्राप्त होगा, 135.5 से कितना दिया है, 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, ठीक है। फिर 162.5 से कितना हो जाएगा, 171.5, 171.5 से क्या हो जाएगा, 180.5, ठीक है। तो आपको देखिए इस प्रकार से वर्ग अंतराल आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर देखिए ना, अगर समझ में तो फिर से आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। जैसे देखिए 118 से 126 था, हम दोनों में देखिए 126 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 127 था। तो दोनों का अंतर कितना आया था, एक आया था।
तो देखिए 1 में 2 से भाग लें 0.5 है, क्या किए हैं कि फर्स्ट वाले में यानी निम्न सीमा में 0.5 घटाए हैं और सेकेंड वाले जो उच्च सीमा है उसमें हम 0.5 जोड़े हैं। इस सभी में क्रिया की है, यानी फर्स्ट में 0.5 घटाए और सेकेंड में 0.5 जोड़े। एक क्रिया सभी में कीजिएगा तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको देखिए पतियों की संख्या दिया हुआ है, कितना है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और 2 है। देखिए ये पतियों की संख्या जो है, ठीक है ना, घटते बढ़ते में है, ठीक है ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसलिए क्या है, बारंबारता है। ठीक है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, ये बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। ऐसे इसका जोड़ दिया हुआ है 40। ठीक है, इसका योग जो होगा ये कितना होगा, 40 ही होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 3 5 8 8 9 17 2 19 5 24 4 28 2 30 3 1 4। ठीक है, तो हमें क्या दो चीज हमें दिया हुआ है, अब वर्ग अंतराल हमें अच्छा से दिख रहा है और एक बारंबारता है, तो एक हमें क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CF। ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को रख लेना है, संख्या को रख लेना है, सामने रख लेते हैं। अब नीचे वाले को जोड़ते चले जाना है, 3 और 5 8 हो गया, फिर 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38 और 38 और 2 40। ठीक है, यानी बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का अंतिम वाले संख्या ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो मतलब ये सही है। अब हम आराम से माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है कि n बराबर 40, ये n का मान है 40। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोनों में 2 से भाग लगा देते हैं, भाग लगा लेते हैं, तो कितना प्राप्त हो गया, n/2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 20। ठीक है ना, तो n/2 का मान 20 हो गया। अब क्या करते हैं कि n/2 का जो मान होता है, ठीक है, संचयी बारंबारता में देखते हैं। कैसे देखते हैं, जहां पर बेसी होगा मतलब ज्यादा होगा 20 से संख्या, वहां पर आपको रुक जाना है। तो 20 से बड़ी संख्या देखना है कि इसमें संचयी बारंबारता में, तो 20 से ज्यादा कहाँ हो रहा है, 20 से कम है, 20 से भी कम है, 20 से भी कम है, मतलब 17 भी कम है, और 20 से 29 यहीं पर बड़ा हो रहा है। ठीक ना, 20 से बड़ी संख्या देखना था ना, तो 20 से बड़ी संख्या 29 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक गए और इसी का सामने वाले वर्ग अंतराल को लेते हैं। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल ले लेंगे और इसके सामने वाले जो बारंबारता होगा वो f का मान होगा। ठीक है, और जस्ट जहां पर रुके हैं इसके ठीक ऊपरे वाले वर्ग की बारंबारता जो होता है ये CF का मान होता है। ठीक है, तो हम इसके सामने वाले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर, ठीक है, कितना है, 144.5 से 153.5। ठीक है, ये क्या का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का अंतर जो होता है एक क्या कहलाता है, H। ठीक है ना, अच्छा इसको हम घटा लेते हैं, 5 में से 5 53, 0, 13 में से 4 गया तो 9। ठीक, 9 ही होगा, ये 9 लिख लिए। ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोग के। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि देखिए माध्यक वर्ग के, ठीक है ना, जो बारंबारता होगा माध्यक वर्ग का बारंबारता, उसको क्या बोलते हैं, हम F बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, F कितना है, 12। ठीक है ना, अच्छा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, ठीक ना, वर्ग की संचयी बारंबारता क्या कहलाता है, CF। इसको आप लिख सकते हैं, हिंदी जो बोल रहे हैं ना आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 17। ठीक है, जहां पर हम बड़ी संख्या पर रुकते हैं उसके सामने वाला वर्ग अंतराल ले लेते हैं। ये हो गया L का मान, दोनों का अंतर H का मान, सामने वाला F का मान,
और ऊपर वाले CF का मान, ठीक है ना, याद कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र को लगा देना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे F और गुने H होता है, ठीक ना। L का मान क्या है जी, L का मान ये वाला है 144.5, N/2 का मान कितना है 20 है, CF का मान कितना है 17, F का मान कितना है 12, H का मान कितना है 9 है। अब इसे अब हल कर लीजिए, ठीक है। घटा लेंगे तो हो जाएगा 3/12 और गुने में 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 144.5 प्लस कितना है 9/4 आया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो 144.5 प्लस 9 में भाग लगा देते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 1 10 मर गया 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 2.25 जोड़ लीजिए तो 144 और 2 कितना हो जाएगा 146.527, 75, 5 का 5, 5 2 7, 4 2 6, 146.75, ठीक है ना। अब लंबाई आपका दिया है mm में, तो आपको लिख देना है यहाँ पर mm एंस, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तनिक भी दिक्कत होता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर से दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।